नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। द एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है आपका जो है भारतीय संविधान का जो है प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जो है आपका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान एवं संविधान सभा से। तो भारतीय संविधान एवं संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को जो है हम लोग जो है 3-4 पार्ट में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज चलेंगे, आपका रिवीजन भी बढ़िया होगा और आपको जो है एक मोटा मोटा निष्कर्ष निकल जाएगा कि हमें जो है किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए हम लोग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। और एक बात कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, PDF के लिए कोई परेशान नहीं होना है। इसके लिए हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से आप PDF इसे ले सकते हैं। इसका जो है टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। ठीक है, तो इसमें ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो है कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे। जब 1946 में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उस समय जो है कार्यपालक सदस्य परिषद के सदस्य जो उपसभापति कौन थे, तो आप यहाँ पर चित्र देख पा रहे होंगे। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर पेपर में ये प्रश्न आ ही जाता है घूम फिरा के। ठीक, तो इसमें पहला क्या प्रश्न क्या है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो चित्र में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इन्हीं का ही जो है पुनः एक प्रश्न और बनता है क्या कि क्या कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चाहे संविधान सभा के पूछ ले चाहे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ ले, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चाहे संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ ले चाहे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछ ले, दोनों का आंसर क्या होने वाला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, जब तक आपसे जो है स्थायी अध्यक्ष ना कहा दिया जाए, क्या कि जब तक ये ना कहा दिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष, क्या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जब तक ये ना कहा दिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब तक आपको ऑप्शन क्या करना है, टिक के हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पर आप लगाएंगे किन्हें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो 6 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसकी पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। देखिए यहाँ पर कुल पूछा गया है, तो यहाँ पर कुल कितने अधिवेशन हुए थे, आपके 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको जितना भी स्टार आप लगाना चाहते हो लगा लीजिए। ठीक है, इसको जितना भी स्टार लगाना हो लगा लीजिए। देखिए क्या है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था या तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसी दिन जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसी दिन जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है क्या, संविधान दिवस।
26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हुआ या जो है अंगीकृत किया गया, ये सभी आपके क्या रहेंगे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए आगे चलिए। और ये देखिए क्या है अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर लागू पूछ लिया तो क्या हो जाएगा आपका? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया या जो है बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 लगाएंगे। लेकिन जब कह दे कि लागू हुआ तब हम क्या लगाएंगे? टिक के यहाँ पर लगाएंगे टिक हम लोग। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही रहता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। और प्रारूप समिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो अब चाहे आपके प्रारूप समिति आ जाए या ड्राफ्टिंग कमेटी आ जाए, उसका आंसर क्या होगा? तो आप वहाँ पर आंसर टिक करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब देखिए कि इसका जो है प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें अध्यक्ष मिलाकर कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य थे? 7। ठीक, इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब देखिए वही प्रश्न यहाँ पर आ गया। देखिए अब यहाँ पर पूछ लिया क्या? इंग्लिश में पूछ लिया गया है कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो अभी मैंने बताया कौन थे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे टिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, चलें आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए बगल में व्याख्या दिया हुआ उसको बाद में आप ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न आप पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये आप जरूर याद रखिए कि कितने अन्य सदस्य थे। तो कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कितने अन्य सदस्य थे, अर्थात उनको हटा दिया जाए तब कितने सदस्य थे? तो 6 थे। और वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, जिन्हें जो है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी कहा जाता है। यदि पूरा नाम आ जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और एन माधवराव, इन्होंने किसका जो है स्थान लिया था? इन्होंने जो है यहाँ पर आप सही कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इन्होंने जो है किसका स्थान लिया था? BL मित्र का। किसका स्थान लिया था? BL मित्र का। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया था? BL मित्र का। फिर उसके बाद TT कृष्णाचारी। ठीक है, TT कृष्णाचारी, ये किसका स्थान लिए थे? तो ये जो है डॉक्टर DP खेतान की। किसके? DP खेतान की मृत्यु के बाद इनको जो है लिया गया था इस समिति में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया? देखिए आ गया प्रश्न कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो अभी मैंने आपको बताया 29 अगस्त 1947 को। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कौन सा ऑप्शन होगा? डी, 29 अगस्त 1947 को। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का नाम अभी हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्योंकि इसमें लोग थोड़ा सा हो जाते हैं कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। अब यदि इंग्लिश में आएगा तो वहाँ पर आप ड्राफ्टिंग कमेटी से आप जान जाएंगे, लेकिन यदि हिंदी में आया तो हिंदी में आपको होना नहीं है क्या? कंफ्यूज। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ पर आ गया है आपके सामने पांडुलेखन। पांडुलेखन का तात्पर्य यही है प्रारूप समिति। किससे संबंधित है? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो कौन सदस्य नहीं थे? तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे? नहीं, बाकी सभी लोग इसके क्या थे?
सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, आप देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला है प्रश्न कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कितना समय लगा था भारतीय संविधान के जो है निर्माण होने में या बनकर तैयार होने में। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनकर तैयार होने में। ठीक, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, ये समझ लीजिए कि टपकने वाले प्रश्न है। कौन से एग्जाम में टपकने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, टपकने वाले प्रश्न है। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया, ना कि ब्रिटिश संसद के द्वारा, ना ही गवर्नर जनरल के द्वारा, ना ही भारतीय संसद के द्वारा। बहुत सारे लोग इस पर टिक किस पर करते हैं, भारतीय संसद द्वारा। बिल्कुल नहीं, उस समय भारतीय संसद का निर्माण ही नहीं हो पाया था। क्यों, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसमें 2 उपाध्यक्ष जो भी बनाए गए थे, कौन कौन थे, डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी और बीटी कृष्णाचार्य, ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, सॉरी उपाध्यक्ष थे। ये कौन थे, ये दोनों के दोनों 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए इसमें आप 2-2 का जोड़ते चले जाइए अपने आप। 9 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जो है इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं इसमें। तो देखिए भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा किया गया, तो एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप मांग कर लीजिए इसे, एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। ठीक है, कब, 1934 में। ठीक, संविधान सभा की पहली बार आधिकारिक रूप से मांग कब की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में। ठीक, संविधान सभा की मांग को संवैधानिक रूप से कम माना गया, अर्थात जो मांग रखा गया रहा था उसको संवैधानिक रूप से कम माना गया, तो अगस्त प्रस्ताव में 1946 में। लेकिन इस स्वीकृत को क्या कर, इसको जो है मांग को क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया, अर्थात मांग को नहीं माना गया। ठीक है, ये जो प्रस्ताव निरस्त हो गया। फिर उसके बाद जो है संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग को कब मान लिया गया था, तो क्रिप्स मिशन की, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। तो लास्ट में कब कि संविधान सभा का गठन पूर्ण रूप से स्वीकृत कब मिली थी, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आई, तो उसी समय जो है संविधान सभा के पूर्ण रूप से स्वीकृत मिल पाई थी। ठीक है, चलिए ये रहा आपके जो है संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। इससे ज़्यादा उससे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी 2 जोड़ दीजिए 11 दिसंबर को, तीसरी 2 जोड़ दीजिए 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज टॉप 15 में हम इतना ही रखते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से अब शुरू होता है धमाकेदार जो है आपके जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे, वो भी अध्यायवार। ठीक है, तो प्रतिदिन आप यूट्यूब पे आना मत भूलिएगा। प्रतिदिन जो है 7 बजे से आपकी ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो इसमें अपने आप को जांचिए, देखिए कि हम जो है इसमें से 15 में से हमारा